8 जून के जलसे की इजाज़त ना मिलना, यह मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना जाएगा। फिर इसी तरह से 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब नैब तरमीम के केस में सुनेंगे। इमरान खान उसके लिए मुकम्मल तैयार हैं, जहनी तौर पर, असाबी तौर पर। इमरान खान कह रहे हैं कि 30 मई को मेरा मैच है, और इसमें पहले तो अदालत डिसाइड करेगी कि इमरान खान जो ज़ाती हैसियत में पेश होने की दरखास्त दी है उसका क्या करना है। दूसरा यह है कि वीडियो लिंक की जो दरखास्त है केपी की हुकूमत की, उसको डिसाइड करेंगे। अगर यह लाइव कर दिया जाता है तो यह भी एक बड़ा कोहराम और बहरान होगा। पता नहीं चीज़ें किस तरह जाएंगी, क्योंकि पिछली समात पे तो काजी साहब ने लाइव नहीं किया, हालांकि शुरू से ये केस लाइव होता चला आ रहा है। और हसनात मलिक साहब के मुताबिक जजेस को पता ही नहीं था कि ये लाइव नहीं जा रहा, उनको तो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग पता चला कि ये लाइव नहीं जा रहा। तो ये बड़ा अहम केस है। इसमें काजी फाइसा साहब हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जमाल खान मुंदखिल साहब हैं, अतरमुल्लाह साहब और मुसल्लत हिलाली साहब हैं। उसके बाद अगले हफ्ते ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैमरा के जो नोटिफिकेशन है कोर्ट प्रोसीडिंग्स के ऊपर जो उन्होंने पाबंदी लगाई है, इसकी समाअत होगी, जिसमें आमिर फारूक साहब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बजाय रिलीफ देने के पैमरा के गैर कानूनी नोटिस को मुअत्तल करने के उन्होंने उल्टा ऑर्डर ठोक दिया है कि इस पर मनोअन अमल करें, ताकि अब जो अमल नहीं करेगा उसके ऊपर तौहीन अदालत की भी कार्रवाई हो। तो ये हुआ है आमिर फारूक साहब ने, ये भी है। नैब के जो इमरान खान साहब को नए नोटिस हैं उनकी भी नेक्स्ट वीक में समाअत होगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें नए केसेस इमरान खान साहब पर नैब के बनाए जा रहे हैं, वो मामला है। उसके बाद ऑडियो लीक्स वाला केस, ये बहुत अहम केस है। ये सुनेंगे बाबर स्टार साहब, और ये ऑडियो लीक्स वाला केस इसलिए अहम है कि ये वो केस है जिसमें बाबर स्टार साहब ने बताया है कि इस केस की समाअत के दौरान बाबर स्टार साहब ने बताया है कि उनको इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से, इंटेलिजेंस एजेंसी के एक आला ओहदेदार की जानिब से पैगाम भेजा गया कि आप इसकी इतनी तफसील में ना जाएं, इसको इस तरह से ना देखें, और ये कहा गया कि आप इससे बैक ऑफ कर जाएं। ये अपने लेटर में जो जस्टिस बाबर स्टार साहब है उन्होंने लिखा है, जिस पे आके और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वज़ीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने क्लीन चिट दे दी कि ऐसी कोई बात नहीं है, और सब कुछ अटॉर्नी जनरल ने अपने ऊपर ले लिया है। शाह महमूद कुरैशी साहब के केसेस के हवाले से 30 मई को समाअत होगी कि उनके ऊपर कितने केसेस हैं। और साथ ही जनाब अब आ जाएं, ये 2 केसेस हैं जो इससे अगले हफ्ते में है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। एक मखसूस नशिस्तों के हवाले से 3 जून को है, और इसी तरह से फिर आगे 6 जजेस वाला मामला भी है। अब आ जाएं कि अगले हफ्ते ही पीटीआई बहुत सारी चीजें अदालतों में लेके जा रही है, और पीटीआई जो चीजें अदालतों में लेके जा रही है उस पर भी जैसे जैसे ऑर्डर्स आएंगे तो वो भी इस तसादुम और इस की शिद्दत में इजाफा करेंगे। वो क्या है? वो पीटीआई एक लेके जा रही है अदालत में, जो कमिश्नर रावलपिंडी का बयान है, वो कहाँ हैं? वो लापता हैं, गुमशुदा हैं, और कहा जा रहा है कि उनको जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया गया है, ये इल्ज़ाम लग रहा है। तो उनका मामला जो है वो पीटीआई लेकर जा रही है अदालत में। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके एतराफ़ात, इंकशाफात और उनकी जबरी गुमशुदगी का मामला पीटीआई लेकर जा रही है अदालत में। उसके बाद दूसरा जो मामला पीटीआई अदालत में लेकर जा रही है, इमरान खान साहब ने कहा है, और मुझे समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब ने काफ़ी दिनों से कहा हुआ है, और मुझे पता चला है कि हामिद खान साहब की जिम्मेदारी लगाई गई है, लेकिन हामिद खान साहब क्योंकि पहले भी अदालतों में बहुत से मामला ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, काजी साहब के खिलाफ जो चीज़ें जाती हैं वो अदालतों में ले जाने के में इंटरेस्टेड नहीं है। तो लगता यह है कि जब तक हामिद खान साहब के हाथ में चीज़ें हैं पीटीआई के अंदर, तब तक पीटीआई कानूनी महाज पे जो कामयाबियां हैं वो बहुत सी तो उनको मिल रही हैं, लेकिन जिस शिद्दत से चीज़ें होनी चाहिए वो कभी भी नहीं होंगी जब तक चीज़ें हामिद खान साहब के हाथ में हैं। अगर हामिद खान के हाथ से निकलती हैं, और इसमें बैरिस्टर अली जफर साहब पर भी इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो भी चीज़ों को उस तरह से नहीं लेकर चल रहे, इन दोनों पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि हामिद खान साहब और बैरिस्टर अली जफर साहब जो चीज़ें इमरान खान साहब इनके ज़िम्मे लगाते हैं उसमें ये बहुत सुस्ती करते हैं, और ये उस तरह की चीज़ें नहीं करते जिस तरह से एग्रेसिव होना चाहिए। तो ये अब सीसीटीवी कैमरे के लिए कमिश्नर रावलपिंडी का मामला, फिर जो 9 मई को पीटीआई क्लेम करती है कि हमारे 16 कारकुनान जो हैं उसमें शहीद हुए, ये मामला अदालत में पीटीआई लेकर जा रही है। अनवारुल्लाह काकड़ का गंदम स्कैंडल, प्लस अनवारुल्लाह काकड़ ने जो कहा कि हनीफ अब्बास साहब को जो रिपोर्ट हुआ कि अगर मैंने मुंह खोला तो तुम लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, जिस तरह से तुम जीते हो मुझे पता है। तो ये मामला भी पीटीआई अदालत में लेकर जा रही है इमरान खान साहब की हिदायत पे। उसके बाद जो जलसों की इजाज़त पीटीआई को नहीं दी जा रही, ये मामला लाहौर कोर्ट में लेकर जा रहे हैं पंजाब की हद तक, और सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाएंगे। पूरे मुल्क में पीटीआई को पॉलिटिकल एक्टिविटीज पुरअमन करने की इजाजत नहीं दी जा रही, बल्कि जो वो एक्टिविटी करते हैं उस पर एफआईआर हो जाती है। ये मामला भी पीटीआई अदालतों में ले जाने का सोच रही है। इलेक्शन रूल्स कुछ हैं जो पीटीआई नेक्स्ट वीक में चैलेंज कर रही है, और ये वो रूल्स हैं जिनकी वजह से इलेक्शन कमीशन पीटीआई के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसके बाद 2 जजेस के खिलाफ पीटीआई नेक्स्ट वीक में रेफरेंस दायर कर देगी। एक जज कुदरतुल्लाह जिन्होंने इद्दत केस का फैसला दिया है, और एक जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन जिन्होंने साइफर केस का फैसला दिया है। पैमरा के नोटिफिकेशन वाला मैं बता चुका हूं, हत्या की इज्जत का कानून पीटीआई चैलेंज करने जा रही है, और जो पीटीआई के सेक्रेटेरिएट पर जो हमला हुआ है और जो उसको सील किया गया है, इस मामले को अदालत लेकर जा रही है पीटीआई। तो ये हो गया जनाब सारा मामला। अगले हफ्ते में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होगी कि मियां नवाज शरीफ सदर मुंतखब होंगे। पहली
उनकी तकरीर होगी। देखना है कि वो पहली तकरीर में कौन सा रोना धोना करते हैं और कौन सी वो जो है वो आंसू बहाते हैं और कौन सा वो उस तरह के जो उनके पुराने दर्द हैं, मुझे क्यों निकाला, उस तरह के कौन कौन से दर्द उनके जाग उठते हैं, क्या बात करते हैं क्या नहीं करते। अब आप देखें ये इतने केसेस और इतने अदालती मामला नेक्स्ट वीक में हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो मामला है वो सबसे पहला मामला है जो मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने सबको बुलाया हुआ है, लाइव करने का कहा हुआ है और उसमें क्या पहले अहमद फराद आ जाएंगे, ये मामला गैर मौसर हो जाएगा, ड्रॉप सीन हो जाएगा या उस दिन कोई नहीं जाएगा, फिर इनको नोटिस होंगे, वारंट की गिरफ्तारी जारी होंगे, तसादुम मजीद आगे बढ़ेगा। ये एक सबसे ज़्यादा खतरनाक केस तो पहले नंबर पर अहमद फराद वाला है जो 29 को है। दूसरा जो खतरनाक मामला है वो बाबर सत्तार साहब ऑडियो लीक्स केस 29 को सुनेंगे, जिसमें बाबर सत्तार साहब शहरियों की सर्विलेंस, उनके कॉल्स रिकॉर्ड करना, ये कौन करता है कैसे करता है, सारे मामले को सुन रहे हैं बाबर सत्तार साहब। फिर इसी तरह से जो साइफर में इमरान खान साहब अगर बरी हो जाते हैं और इद्दत केस में बरी हो जाते हैं तो 30 को इसका असर पड़ेगा कि 30 को फिर इमरान खान साहब कन्विक्टेड नहीं होंगे, तो फिर कैसे काजी साहब ये कह सकते हैं, अभी तो काजी साहब के पास ये होगा ना कि कन्विक्टेड है इसलिए हम नहीं दिखा रहे उसको लाइव, तो फिर कैसे काजी साहब उनको लाइव नहीं दिखाएंगे। फिर 28, 29, 30 को जो 3 हलकों का मामला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस लम्हे ये 3 सीटें नून लीग के हाथ से निकली सब चैप्टर क्लोज हो जाएगा, पूरे पाकिस्तान में टेंपो बन जाएगा, एक पूरा माहौल बन जाएगा कि जनाब 3 सीटों में वारदात पकड़ी गई है, चोरी पकड़ी गई है, डकैती पकड़ी गई है। और ये मैं आपको बता दूं इन केसेस में मैं देख रहा हूं कुछ लोगों का जेल जाते देख रहा हूं, जो जाली डॉक्यूमेंट्स देंगे उनको मैं 100% जेल जाते देख रहा हूं। तो इन्हें अदालत वाले जो दोनों केसेस हैं उसमें जो मोहसिन अख्तर कैनी साहब सुन रहे हैं, बाबर सत्तार साहब वाला, वो बहुत खतरनाक उसमें ऑर्डर होंगे, तलमियां होंगी, जवाबात मांगे जाएंगे, उसमें भी चीजें बहुत ज्यादा तलखियां जो है वो बढ़ेंगी। तो ये चीजें अब पीटीआई जो चीजें लेके जा रही है इसमें जजेस जाहिर है कानून के मुताबिक रिलीफ देंगे क्योंकि सारी चीजों में दम है। तो उसमें फिर एक कहा कि पीटीआई को फुलाना रिलीफ मिल गया। फिर इसे लाहौर हाई कोर्ट में भी, लाहौर हाई कोर्ट से डेवलपमेंट होनी है। एक तो 9 मई वाले जजेस ने लगा दिए गए ना, एक डेवलपमेंट होनी है और वो होनी है जनाब ये जो ट्रिब्यूनल्स जो हैं जिनको इलेक्शन कमीशन नोटिफाई नहीं कर रहा, जो 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन पिटीशंस हैं, अगर लाहौर हाई कोर्ट के मलिक शहजाद अहमद खान साहब वो अपने जो नाम दिए उन्होंने जजेस जो अपरेट जजेस के अगर वो नोटिफाई हो जाते हैं तो जनाब फिर पंजाब से भी विकटें गिरना शुरू हो जाएंगी, पंजाब में भी तेजी आ जाएगी। और एक बार अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने जो है वो इस तरह का एक मिसाल बना दी बैरून मुल्क से जो फ्रेंसिक है उसके हवाले से, तो फिर जनाब ये सिलसिला नहीं रुकेगा। तो ये इतनी चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं ये सिर्फ एक हफ्ते की चीज़ें और सोमवार से जुमे तक ये चीज़ें, तो देखते हैं जनाब ये इनमें से अभी भी हो सकता है कुछ केसेस जो हैं वो कल उनकी कॉज लिस्ट में आ जाए, कुछ अगले हफ्ते आ जाएं, और भी केसेस होंगे। ये तो वो हैं जो कंफर्म हैं, जो अगले हफ्ते हैं ही हैं, और भी होंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अदालतें और इस्टेब्लिशमेंट, अदालतें और हुकूमत आमने सामने हैं और अदालतें इन तमाम चीज़ों में 99% जो आमिर फारूक साहब के पास है उनके अलावा जितनी चीज़ें हैं उसमें 99% चीज़ें हुकूमत के खिलाफ जाएंगी। और जब हुकूमत के नून लीग के खिलाफ जाएंगी तो नून लीग बिफरेगी, जजेस पर हमले करेगी और फैसल वार्डर के जरिए हमले करवाए जाएंगे, सेनेट में खिताब करवा के लाइव दिखाया जाएगा, फिर चीज़ें ख़राबी की तरफ जाएंगी और मामला जो हैं वो हाथ से निकल सकते हैं। मुझे अपनी दुआ याद रखिए। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।